नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला। मैं आपको बता दूं कि बिहार में बालू का खनन पे रोक लगा है और इस बिंदु पे, इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और आज हम उस अहम फैसले के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको अभी जो मौजूदा हाल है उसके बारे में बता दूं। बिहार में अभी बालू के खनन पे रोक लगा हुआ है, बालू का खनन हो नहीं रहा है और इस तरह से लगातार जो है बालू की किल्लत बढ़ते जा रही है और बालू का जो अवैध व्यापार भी बढ़ते जा रहा है और बालू के दाम जो है आसमान छूते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो बिहार सरकार है वो एनजीटी, मैं आपको बता दूं कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक फैसले के आलोक में बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों पे के खनन पे, बालू के खनन पे रोक लगा दिया था। कुछ दिनों के लिए ये रोक हटा भी था, लेकिन उसके बाद फिर एनजीटी के एक नया आदेश के आलोक में फिर से ये बैन हर जिले में लगा दिया गया और कहीं भी बालू का खनन नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अप्रोच किया, सर्वोच्च न्यायालय के पास गया, गुहार लगाया कि एनजीटी का जो फैसला है इससे बिहार सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर पहली दफा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बालू के खनन पे एक अहम फैसला दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने बिहार के बांका जिला में हो रहे अवैध बालू के खनन के कारण वहां रोक लगा दी थी और इस रोक के बाद जो है बिहार सरकार ने पूरे बिहार में इस तरह के खनन पे रोक लगा दिया। फिर हाल ही के दिनों में इस रोक को हटाया भी गया, लेकिन एनजीटी के एक नए आदेश में फिर से सारे जिलों पे जो है वो खनन पे रोक लगा दी गई और इससे लगभग पिछले 6 महीने से लगातार बिहार में बालू के खनन पे रोक लगी हुई है। और ऐसी स्थिति में जितने भी निर्माण के कार्य हैं, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं, जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, वो सारे रुके हुए हैं और इसका जो सीधा जो असर है वो मजदूरों पे पड़ रहा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही इन सारी चीजों से होती है। तो इसके कारण जो है बिहार सरकार ने, चूंकि उसके राजस्व की कमी हो रही थी और बहुत सारे लोगों की रोजगार, जीविका जो है वो भी उसका भी नुकसान हो रहा था। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के फैसले के विरुद्ध जो है चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है इलीगल जो अवैध बालू का खनन है, इलीगल सैंड माइनिंग है, उसको तो आप लगाम लगाएं, लेकिन इससे हो रहे हैं राजस्व का घाटा, यानी कि बालू के खनन पे ही जब आपने रोक लगा दिया है तो इससे जो राजस्व का घाटा होता है उसकी भी भरपाई नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि पर्यावरण के बारे में हमारी जो चिंता है और राजस्व, इन दोनों के बीच में, यानी कि विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण भी बचना चाहिए, दोनों के बीच में एक संतुलन बना के ही सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में एनजीटी के द्वारा जो रोक लगाई गई थी बिहार में, जो बालू के खनन पे एनजीटी के द्वारा जो रोक लगाई गई थी, उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रोक को हटाया जा रहा है, लेकिन अवैध बालू का खनन, अगर वैध बालू का खनन नहीं हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि अवैध बालू का खनन होगा, उसका अपराधीकरण होगा, बालू के व्यापार का अपराधीकरण होगा और इससे हालात और बिगड़ेंगे। ना सिर्फ राजस्व का घाटा होगा बल्कि इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ बालू के खनन को ना सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से बल्कि उसके राजस्व, मतलब दोनों ही, पर्यावरण भी बचना चाहिए और राजस्व का जो नुकसान है वो भी नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में एनजीटी का जो फैसला था, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जो फैसला था, जिस फैसले के कारण बिहार के जितने भी बालू के घाट थे वहां पे वैध खनन नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता अवैध खनन हो रहा था या नहीं, लेकिन वैध लीगली वहां से सैंड माइनिंग नहीं हो पा रही थी और इसके कारण बिहार को बहुत बड़े राजस्व का घाटा हो रहा था। जो भी उसको टैक्स मिलने वाले थे वो सारे टैक्स जो है वो नहीं हो पा रहे थे। पिछले 6 महीने से ये रोक लगी हुई थी और इसके कारण जो है
अब तक बिहार सरकार को काफी नुकसान हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये बहुत ही जो भी बालू के व्यवसायी हैं, जो भी बालू के पे जिनका रोजी रोजगार है, उनके लिए बहुत ही ये बढ़िया खबर है, क्योंकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले के बाद जो रोक लगी थी बालू के खनन पे, उस रोक को हटा दिया। तो अब तक का यही है सबसे बड़ा अपडेट। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, एक नए लीगल अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।